जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि हम स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए एसएससी एग्जाम्स के लिए लेकर आए थे, इसमें बच्चों हमने थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया है। तो अब बच्चों हम आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड किया करेंगे और वो 5 बजे बच्चों आपको यूट्यूब पर मिला करेगी। और उसका जो शेड्यूल रहेगा बच्चों कि मंडे को जीएस की वीडियो, फिर ट्यूसडे इंग्लिश, वेडनेसडे क्वांट, थर्सडे को रीजनिंग, फ्राइडे को क्वांट और सैटरडे को बच्चों जीएस की वीडियो। तो शेड्यूल को बच्चों अपडेट कर लीजिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए बच्चों, जहां पे हम इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक्स और क्वेश्चन को शेयर करते हैं आपके साथ एसएससी एग्जाम्स के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। तो आज बच्चों हम हिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है बच्चों, ये इंडियन हिस्ट्री में वो पीरियड है आफ्टर मौर्यंस बच्चों। तो भारत में बच्चों सबसे बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया मौर्यंस ने, बट बच्चों मौर्यंस खत्म हुए। अब आप सोच के देखिए, इतना बड़ा टेरिटरी जो मौर्यंस के पास था वो बच्चों खाली हो गया। तो अब उसका क्या हुआ, वहां पे किसने कंट्रोल किया और क्या क्या हुआ, उसको हम पढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में। और पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप एक और चीज पढ़ोगे कि कोई बड़ा एम्पायर नहीं आया, छोटे छोटे बहुत सारे लोग आए। तो चलिए बच्चों पोस्ट मौर्यन पीरियड को शुरू करते हैं। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड रेफर टू द पीरियड फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 200 बीसी टू 300 एडी। तो करीब करीब 500 साल का बच्चों ये वो टाइम पीरियड है फ्रॉम द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर टू द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो भारत में मौर्यन साम्राज्य वो पहला साम्राज्य था जो एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद जो दूसरा साम्राज्य बना ना बच्चों, वो गुप्ता साम्राज्य बना। तो मौर्यन और गुप्ता के बीच में बच्चों 500 साल का गैप रहा। अब इस 500 साल में इंडिया में क्या हुआ, किसने इंडिया पे राज किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड डिड नॉट विटनेस एनी लार्ज एम्पायर बट इज नोन फॉर पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में कोई बड़ा एम्पायर नहीं बना, छोटे छोटे एम्पायर बने। और कमाल क्या हुआ, सेंट्रल एशिया से लोग आए जिन्होंने इंडिया के हिस्से पे कब्जा करना शुरू करा, और इंडियन राजा तो थे ही। तो सेंट्रल एशिया के राजा बाहर से आए और इंडियन लोकल राजा भी, उन्होंने अपनी जमीन और जगह कब्जे में करी और आपस में बच्चों उनकी लड़ाई हुई। अगर हम बात करें बच्चों ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन इंडिया की, यानी आज का बच्चों मध्य प्रदेश, बिहार से नीचे नीचे वाला एरिया, यहां पे बच्चों मौर्यंस को सक्सीड किया कुछ नेटिव रूलर्स ने। नेटिव मतलब लोकल रूलर्स ने, जो यहाँ के लोकल इंडियन थे बच्चों। जैसे उन्होंने शुंगा डायनेस्टी शुरू की, कन्वर, सतवाहन डायनेस्टी बच्चों 3 रही। अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया की, यहां पे मौर्यंस को सक्सीड किया कुछ सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों ने। यानी सेंट्रल एशिया यानी आज का जो कजाकिस्तान और उसके आसपास का एरिया है, वहां से लोग आए और उन्होंने भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे कब्जा किया, जिनमें से सबसे फेमस रहे बच्चों कुशान्स। तो शुंगा, कनवा, सतवाहन, कुषाण, ये सारे वो बच्चों किंगडम हैं जो कि बच्चों मौर्यन साम्राज्य के बाद और गुप्ता साम्राज्य से पहले बने। तो बच्चों इसमें नेटिव भी थे यानी भारत के भी थे और बाहर के भी थे। तो चलिए बारी बारी बच्चों दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नेटिव रूलर्स की, यानी जो लोकल राजा थे जिन्होंने अपना बच्चों राजपाट एस्टेब्लिश किया। इसमें बच्चों सबसे पहला जो किंगडम आता है वो है बच्चों शुंगा किंगडम। शुंगा किंगडम एस्टेब्लिश किया बच्चों पुष्यमित्रा शुंगा ने। तो दिस किंगडम वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा शुंगा बाय असैसिनेटिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ इन 185 बीसी। तो हमने पढ़ा था बच्चों मौर्यंस में कि आखिरी मौर्यन राजा का नाम था बृहद्रथ, और बृहद्रथ को 185 में उसी के मंत्री पुष्यमित्रा शुंगा ने मार दिया और वो खुद राजा बन गया। ओरिजिनली पुष्यमित्रा शुंगा बच्चों विदिशा के आसपास का कंट्रोल करता था एरिया, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसने अपनी कैपिटल बनाई पाटलिपुत्रा और विदिशा को बनाया अपनी सेकंड कैपिटल। विदिशा बच्चों याद रखिए कहां पे है, आज के मध्य प्रदेश में। और शुंगा लोगों का किंगडम बच्चों नर्मदा से लेके पंजाब के जालंधर और सियालकोट तक था बच्चों। यानी इन्होंने नर्मदा साउथ में और नॉर्थ में बच्चों जालंधर सियालकोट वाला जो आज का पंजाब का रीजन है, पाकिस्तानी पंजाब में है सियालकोट, वो सारा रीजन इनके अंडर था बच्चों। इसमें पहला और इंपॉर्टेंट राजा था बच्चों पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा जो है बच्चों वो 185 बीसी से 149 बीसी तक राजा रहा, और इसने बच्चों अपनी टेरिटरीज को, जो ग्रीक लोग थे, जो बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान से जिन्होंने हमला किया, इसने बच्चों उनको खुद को डिफेंड करके रखा। जो हमने बच्चों मौर्यंस में पढ़ा था
कि मौर्यंस के टाइम में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पे बच्चों ग्रीक लोगों का कंट्रोल था। तो जब मौर्यंस खत्म हुए ना, उनको लगा हम कब्जा करके देख लेते हैं, उन्होंने हमला करा, बट पुष्यमित्रा शुंगा ने खुद को डिफेंड किया। इससे पहले के जो राजा थे ना बच्चों, ज्यादातर वो राजा बुद्धिज्म को या जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट पुष्यमित्रा शुंगा जो है बच्चों, इसने दोबारा हिंदुज्म को प्रमोट करना इंडिया में शुरू करा, और ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस फॉर द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर। तो अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था बच्चों, जिसमें बच्चों घोड़े को जो है 3 दिन के लिए छोड़ देते थे हवन करने के बाद, और घोड़ा जहां भी जाएगा वो राजा की सारी टेरिटरी बन जाएगी, इस टाइप का। दूसरा बच्चों, ये ब्राह्मणिज्म यानी हिंदुज्म से बच्चों बड़ा इंस्पायर्ड था, और इसके टाइम में ब्राह्मणिज्म और हिंदुज्म दोबारा बच्चों फेमस होने शुरू हुए। और इसके दरबार में बच्चों इसका एक बच्चों खास आदमी था जिसका नाम था पतंजलि बच्चों। तो पतंजलि जो बाबा रामदेव की कंपनी है ना, वो इस पतंजलि के नाम पे बच्चों, जिसने आयुर्वेद और दूसरी चीजों के ऊपर काम किया बच्चों। पुष्यमित्रा शुंगा के बाद बच्चों पुष्यमित्रा शुंगा का लड़का बना अग्निमित्र बच्चों। तो अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्रा शुंगा के बाद राजा बना। 149 बीसी से 141 बीसी तक अग्निमित्र ने राज किया बच्चों। और इसी अग्निमित्र के ऊपर कालिदास बच्चों, जो कि बाद में आएगा, मतलब वो पुष्यमित्रा शुंगा के टाइम का नहीं, बाद का आदमी है बच्चों, उसने एक बच्चों बहुत बड़ी ड्रामा बुक लिखी बच्चों, जिसका नाम था मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम जो है ये एक ड्रामा बुक है बच्चों जो कालिदास ने लिखी। इसमें बच्चों जो मेन कैरेक्टर है वो अग्निमित्र है, जो कि पुष्यमित्रा शुंगा का लड़का था। और पुष्यमित्रा शुंगा थोड़ा हिंदुज्म ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करता था, बट बच्चों अग्निमित्र जो था उसने बुद्धिज्म को प्रमोट करा, और इसी में बच्चों उसने सांची स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया था उसको रिनोवेट वगैरह भी इसने करवाया बच्चों। इसी सीक्वेंस में बच्चों भागभद्र नाम का एक राजा हुआ बच्चों, जो कि 5वां शुंगा किंग था बच्चों। भागभद्र का एक ग्रीक एम्बेसडर था, यानी उसके दरबार में ग्रीक बच्चों जो है वो एम्बेसडर था, जिसका नाम था हिलियोडोरस। हिलियोडोरस ने बेस नगर में बच्चों एक पिलर बनाया जिसको बोलते हैं गरुड़ा पिलर। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो पिलर है इसको गरुड़ा पिलर बोलते हैं। यहां पे गरुड़ बना हुआ था बच्चों, अब बट वो टूट गया है, तो इसको हिलियोडोरस पिलर या हिलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं बच्चों। तो ये जो है गरुड़ा पिलर, इसको याद रखिए बच्चों, इसी को हम बोला दे हैं हिलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन। तो हिलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन बेस नगर में हिलियोडोरस ने बनाई, जो कि भागभद्र का ग्रीक बच्चों एम्बेसडर था, और इसको गरुड़ा पिलर बोलते हैं। गरुड़ा बेसिकली विष्णु भगवान को लेके बच्चों थोड़ा बना हुआ है, और बेस नगर विदिशा यानी मध्य प्रदेश के पास है बच्चों। आखिरी शुंगा जो राजा था उसका नाम था देवभूति। देवभूति को 73 बीसी में देवभूति के मिनिस्टर वासुदेव कनवा ने मार दिया, और उसी ने फिर बच्चों क्या शुरू करी, कनवा डायनेस्टी। तो कनवा डायनेस्टी या कनवा किंगडम जो है वो वासुदेव कनवा ने बनाया, और उसने राजा देवभूति को मार दिया था। तो फिर बच्चों एक छोटा सा किंगडम आया जिसका नाम था कनवा किंगडम बच्चों। कनवा किंगडम जो है वो वासुदेव कनवा ने, जो कि शुंगा किंग देवभूति का मिनिस्टर था, उसने मारा। और बच्चों ये थोड़ा कमजोर था बच्चों। तो अभी बच्चों हमने देखा कि 73 बीसी में मारा, तो अगर 73 बीसी में बच्चों ये राजा बना, तो इनका आखिरी जो राजा था उसका नाम था सुशर्मन। सुशर्मन को 26 बीसी में मार दिया, यानी करीब करीब बच्चों 50 साल भी ये लोग राज करके नहीं गए। तो आखिरी जो राजा था जिसका नाम था सुशर्मन, उसको सिमुका ने मार दिया बच्चों। सिमुका कौन था, डेक्कन इंडिया में एक बच्चों डायनेस्टी थी, सतवाहन डायनेस्टी, यानी आज के मध्य प्रदेश कर्नाटक वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में एक परिवार आएगा बच्चों सतवाहन। सतवाहन डायनेस्टी का राजा था सिमुका, उसने बच्चों सुशर्मन को मार दिया और इसका एरिया अपने कब्जे में ले लिया बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों ओडिशा के आसपास की, तो हमने बात करी थी कि अशोक ने कलिंग यानी जो उस टाइम का ओडिशा होता था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। जब अशोक की बच्चों मृत्यु हुई और उसके बाद बच्चों सब्सिक्वेंटली जो मौर्यंस कमजोर हुए, तो ओडिशा में एक नया बच्चों कंट्रोल किंगडम बन गया जिसका नाम था महामेघवन किंगडम, और इसी को हम लोग बच्चों छेदी ऑफ कलिंग बोलते हैं। तो छेदी फैमिली नेम है बच्चों, महामेघवन डायनेस्टी भी बोलते हैं हम इसको। तो दिस डायनेस्टी या दिस किंगडम वाज फाउंडेड बाय महामेघवन अभिचंद्रा अराउंड 1st सेंचुरी बीसी इन कलिंग। तो आज के ओडिशा में बच्चों एक बेसिकली एक कंट्रोल था इनका। और सुक्तिमती पुरी यानी जो आज का ओडिशा का शहर पुरी है, वो जो है बच्चों वो बेसिकली इनकी कैपिटल हुआ करता था।
और सबसे फेमस जो बच्चों इनका राजा था उसका नाम था खारावेला। खारावेला बच्चों इस जो किंगडम है महामेघवन का वो थर्ड राजा था और सबसे फेमस था बच्चों। खारावेला के बारे में हमें पता लगता है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर जो बच्चों वहां की कैपिटल है उसके पास एक जगह है बच्चों उदयगिरी के पहाड़। उदयगिरी के पहाड़ों में हमें मिलता है बच्चों हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि खारावेला कितना बढ़िया राजा था और खारावेला जैन फॉलोअर था और उसने जैन बाबों को लेके बच्चों बहुत हेल्प करी है। तो यहां से हमें पता लगा कि खारावेला जैन रिलीजन को बड़ा प्रमोट करता था और जो जैन मॉन्क्स थे बच्चों खारावेला ने उनको बहुत प्रमोट करा। इसके अलावा बच्चों हमें खारावेला के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं है, बट खारावेला बड़ा फेमस बच्चों याद रखिए राजा है। तो खारावेला के बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन आया कि खारावेला कौन से किंगडम से बिलोंग करता था। तो बच्चों वो महामेघवन डायनेस्टी महामेघवन किंगडम या छेदी ऑफ कलिंग बच्चों उनसे बिलोंग करता था। और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किसके बारे में? खारावेला के बारे में। फिर बच्चों आप देखोगे शुंगा और कनवा, ये बेसिकली थे नॉर्थ पंजाब में, मध्य प्रदेश में, यूपी में। इधर कलिंग वाले जो महामेघवन है ये थे बच्चों कलिंग यानी उड़ीसा में। जो डेक्कन इंडिया है ना बच्चों यानी हमारा महाराष्ट्र कर्नाटक वाली जो एरिया है यहां पे एक किंगडम एस्टेब्लिश हुआ बच्चों। बड़ा ही फेमस और बड़ा महान किंगडम था बच्चों जिसका नाम था सतवाहन किंगडम बच्चों। सतवाहन किंगडम अगर अपने पीक लेवल पे आप देखोगे ये बच्चों इतने रीजन में फैला हुआ था, यानी आज का महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये वाला बच्चों। दूसरा ये लोग जो थे बच्चों ये बड़े फेमस लोग हैं। जो हमारे पुराण है ना बच्चों हिंदू धर्म में जो पुराण है जैसे शिव पुराण और गरुड़ पुराण, ऐसे इन पुराणों में सतवाहन को बोला गया है बच्चों आंध्राज। तो इनका नाम क्या बोला गया है? आंध्राज। तो जो हमारे पुराण हैं उन पुराणों में भी इन राजाओं के बारे में आंध्राज के बारे में जिक्र है बच्चों, तो इनको आंध्राज बोला गया। सतवाहन किंगडम जो एस्टेब्लिश किया ये एस्टेब्लिश किया सिमुका ने, जिसको बलिपुच्चा भी बोलते हैं, अराउंड 60 BC में बच्चों। अगर आपको याद हो कनवा डायनेस्टी का आखिरी राजा था, उसको सुशर्मन को सिमुका ने मार दिया था, तो मध्य प्रदेश के आसपास की टेरिटरी भाई ने एक्वायर कर ली थी। सतवाहन किंगडम जो है बच्चों इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान या पैठान और अमरावती बच्चों, वो बेसिकली इनकी कैपिटल रही है। दोनों की दोनों बच्चों महाराष्ट्र वाली टेरिटरी में है। और अगर आज के दिन देखें सतवाहन किंगडम में मेजरली कंप्राइज्ड प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटक भी बच्चों कुछ टाइम इनके कंट्रोल में रहा था। सबसे फेमस जो बच्चों इनके राजा हुए, पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट राजा हुआ उसका नाम था सतकर्णी बच्चों। सतकर्णी फर्स्ट लिखते हैं इसको, आगे एक लिखा हुआ क्योंकि इसके बाद भी कुछ राजा आएंगे जो अपना सतकर्णी नाम इस्तेमाल करेंगे। सतकर्णी फेमस क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि सतकर्णी ने कलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। तो हमने खारावेला के बारे में पढ़ा था, जब खारावेला की डेथ हुई ना बच्चों उसके बाद सतकर्णी ने कलिंग को अपने कब्जे में करके बच्चों सतवाहन किंगडम को फैला दिया। फिर बच्चों इनका जो सबसे फेमस राजा आया उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी बच्चों। ये बेसिकली सतकर्णी 2 आएगा बच्चों। तो इसने बच्चों ये 106 AD से 130 AD के बीच में था, ये सबसे फेमस था बच्चों। और इसने अपने आसपास के जितने राजा थे सारे पीट दिए। जैसे उस टाइम शका फेमस थे, पहलवाज और यवनाज ग्रीक लोग फेमस थे, इसने सबको पीटा और इसने खुद को टाइटल दिया महाराजा और राजा राजा का बच्चों। और इसके बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन है बच्चों, नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में है। और फिर बच्चों आखिरी इनका इंपॉर्टेंट राजा था, उसका नाम था पुलमाई बच्चों। पुलमाई 225 AD के आसपास बच्चों उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद सतवाहन जो है वो छोटे छोटे किंगडम्स में बच्चों टूट गया। तो अगर आप ये देखो कि डेक्कन इंडिया यानी महाराष्ट्र आंध्रा वाले एरिया में या तो मौर्यंस लोगों का कब्जा था, मौर्यंस के बाद वहां पे कब्जा करा सतवाहन ने बच्चों। सतवाहन के बारे में एक और चीज बच्चों खास मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर भारत में जो राजा और राज किंगडम्स हुए ना बच्चों राजाओं के, वो अपने फादर का नाम अपने नाम में इस्तेमाल करते थे, बाप का नाम। लेकिन सतवाहन किंगडम एक ऐसे किंगडम था बच्चों जिसके राजा अपनी मां का नाम इस्तेमाल करते थे बच्चों अपने नाम में। जैसे बच्चों आप देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र, गौतमी मां का नाम। फिर बच्चों एक राजा था उसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमाई। तो ये लोग अपनी मां का नाम इस्तेमाल करते थे अपने नाम में। सतवाहन किंगडम याद रखिएगा, ये
ये लोग मैट्रिमोनियल इस्तेमाल करते थे बच्चों, मेट्रोनिम, अपनी मां का नाम इस्तेमाल करते थे अपने नाम में, सतवाहन बच्चों याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये कुछ बच्चों किंगडम थे हमारे, जो कि कहां थे, जो लोकल नेटिव रूलर यानी भारत के लोकल राजाओं ने बच्चों अपना एस्टैब्लिश किया। अब बात करते हैं बच्चों वो फॉरनर जो कि ओरिजिनली भारत के ऊपर या उस टाइम जो बच्चों मौर्यंस थे उनकी टेरिटरी के ऊपर नहीं कब्जा, ये बाहर से भारत में आए और इन्होंने भारत पे हमला करा बच्चों। इनमें सबसे ऊपर सबसे पहले हैं बच्चों इंडो ग्रीक्स या यवनाज बच्चों, यवन बोला करते थे इनको हम। इंडो ग्रीक ये वो लोग थे जो बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान के ऊपर बच्चों राज करते थे। तो हुआ क्या, जैसे ही बच्चों मौर्यन खत्म हुए तो पुष्यमित्रा शुंगा में भी हमने बात करी थी, इन्होंने कोशिश करी इंडिया में आके हमला करने की, बट शुरू में सक्सेसफुल नहीं हुए, बट थोड़े टाइम के बाद ये सक्सेसफुल हो गए एंड वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स टू इन्वेड इंडिया इन अर्ली 2nd सेंचुरी BC। तो ये पुष्यमित्रा शुंगा के बाद सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने ये काफी सारी बड़ी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। बट आप एक चीज देखो बच्चों, इनका कब्जा यहां पे था, ये कौन सा एरिया बच्चों, आज का पाकिस्तान, और थोड़ा सा बच्चों पंजाब का एरिया जो था, इनका कब्जा ज्यादातर वहां था। अब इंडो ग्रीक ये वो पहले रूलर थे बच्चों इंडिया में जिनको क्रेडिट मिलता है कि इन्होंने सिक्के इशू करे, वो भी सिक्के कौन से, राजा के नाम के या राजा की फोटो के नाम के। तो दे वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू कॉइन्स व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, और दे वर आल्सो द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। और ऐसा माना जाता है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने शुरू करे, इंडो ग्रीक्स ने बच्चों। डेमेट्रियस जो है बच्चों वो इंडो ग्रीक का पहला बड़ा बच्चों इंडिया का रूलर माना जाता है, जिसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे यानी आज के पाकिस्तान वाली टेरिटरी पे हमला करके उसको अपने कब्जे में करा। बट बच्चों इनका सबसे फेमस जो राजा था बच्चों वो था मिनेंडर। मिनेंडर जो है बच्चों, इसी को बाद में मिलिंद बोला गया, ये बच्चों सबसे फेमस राजा था एंड ही इन्वेडेड गंगा यमुना दोआब, और इसने बच्चों इवन मथुरा तक भी बोलते हैं बच्चों हमले करे। तो जो रेड वाला एरिया है ना बच्चों, ग्रीन वाला था जहां इंडो ग्रीक का राज था, रेड वो एरिया जहां पे इंडो ग्रीक ने हमले करे हैं, कुछ कुछ टाइम उन्होंने कंट्रोल करा है। तो इसकी कैपिटल जो थी वो सकाला थी बच्चों, सकाला आज का सियालकोट जो पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है वो एरिया था बच्चों। अब मिनेंडर जो है उससे बच्चों एक बुद्धिस्ट मोंक की मुलाकात हुई, बुद्धिस्ट मोंक का नाम था नागसेन। तो मिनेंडर और नागसेन की बच्चों आपस में बातचीत हुई और उसका बच्चों रिजल्ट क्या निकला, मिनेंडर ने बुद्धिज्म अपना लिया और इसका नाम पड़ गया मिलिंद बच्चों, मिलिंद। और जो मिनेंडर ने बच्चों नागसेन से सवाल पूछे थे, उनका जब नागसेन ने जवाब दिया ना, जिसके बाद मिनेंडर बुद्धिज्म की तरफ बच्चों थोड़ा बढ़ा, उसको फिर बच्चों एक किताब की फॉर्म में रखा गया। उस किताब का नाम बाद में रखा गया बच्चों मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो का मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, और ये बेसिकली एक बुक की फॉर्म में बच्चों बुद्धिज्म में इसको रखा गया, जिसमें नागसेन ने मिनेंडर के क्वेश्चन को आंसर किया। तो ये बच्चों वो पहले फॉरनर थे रूलर जिन्होंने मौर्यंस के बाद इंडिया के ऊपर हमला करा। और ये बच्चों कुछ सिक्के हैं जो कि इंडो ग्रीक के टाइम से, तो आप देखोगे इसमें बच्चों राजा की फोटो बना रखी है, अलग अलग बच्चों टाइप के जो है सिक्के थे बच्चों, जो कि इंडो ग्रीक के टाइम में फेमस हुए, जो कि ज्यादातर एट्रीब्यूटेड थे राजा को लेके बच्चों। इंडो ग्रीक्स के बाद बच्चों भारत में एंट्री होती है बच्चों शकाज की या फिर सिथियंस की बच्चों। शकाज या सिथियंस जो हैं बच्चों, ये ओरिजिनली सेंट्रल एशिया के लोग थे बच्चों, और इनको कई बार शकाज भी बोला करते थे। तो सका और शका दोनों वर्ड इनके लिए इस्तेमाल हुए बच्चों। और ये सेंट्रल एशिया के ट्राइबल लोग थे, यानी बच्चों ये मंगोलिया और उसके आसपास कजाकिस्तान के आसपास के लोग थे। और ओरिजिनली भारत में शकाज के 5 ग्रुप थे जिन्होंने कंट्रोल किया, 5 अलग अलग ब्रांच थी। एक ब्रांच का अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे कंट्रोल था, एक का पंजाब पे, एक का मथुरा पे, एक का वेस्टर्न इंडिया यानी गुजरात वाले एरिया में, और एक का डेक्कन इंडिया में बच्चों। तो शकाज अलग अलग एरिया में फैले बच्चों, इन्होंने अलग अलग टाइम पे भारत में 5 अलग अलग फैमिलियां कंट्रोल उसमें बच्चों ने राज किया। और शका जो लोग थे बच्चों, इन्होंने ग्रीक सिस्टम चालू किया कंट्रोल करने का, और सत्रप्स या क्षत्रपाज या गवर्नर को बच्चों अपॉइंट किया। अब ये जो इंडो ग्रीक थे ना बच्चों, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब इनके पास बहुत बड़ी टेरिटरी आ गई ना, तो इन्होंने बच्चों एक सिस्टम शुरू किया, वो था स्ट्रेटेगोस या गवर्नर सिस्टम।
अब ये शुरू किया था बच्चों किसने? ग्रीक लोगों ने। तो स्टार्टेड स्ट्रेटेगोस, ये गवर्नर सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या करते थे बच्चों, ये अपने जो एरिया था ना वो राजा अलग अलग किंगडम बनाता था और वहां पे गवर्नर या स्ट्रेटेगोस अपॉइंट कर देता। स्ट्रेटेगोस होता था मिलिट्री गवर्नर, जर्नल बेसिकली बच्चों एक। तो ये एक मिलिट्री गवर्नर होता था या जर्नल होता था बच्चों। और ये सिस्टम फिर बच्चों शकाज लोगों ने भी यूज किया और इन्होंने अपने बच्चों अलग अलग किंगडम जो ये बनाए ना, वहां पे इन्होंने सत्रपाज अपॉइंट किए, क्षत्रपाज अपॉइंट किए बच्चों। सेम ही वर्ड है, अलग अलग बच्चों लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जो कि बेसिकली मिलिट्री गवर्नर थे अलग अलग रीजन को कंट्रोल करने के लिए। इन्हीं राजाओं में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुआ वो था जो वेस्टर्न इंडिया में क्षत्रपा था ना बच्चों इनका, रुद्रदमन, वो बच्चों। तो आज का जो बच्चों गुजरात है उसके आसपास बच्चों वेस्टर्न क्षत्रपा में रुद्रदमन नाम का एक राजा हुआ जो 130 एडी से 150 एडी के बीच में रहा। और इसको बच्चों सबसे फेमस सका रूलर इंडिया में बोला जाता है बच्चों। इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया बच्चों। अब सुदर्शन लेक जो है याद रखिए ये एक बड़ी फेमस लेक है गुजरात वाले रीजन में बच्चों। काठियावाड़ जो प्रॉपर एरिया है गुजरात का, वहां पे बच्चों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी बच्चों। तो मेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य ने पानी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई थी। तो इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया। उसके अलावा इसने भारत का पहला इंस्क्रिप्शन बनाया जूनागढ़ गुजरात में, जो कि संस्कृत भाषा में था। तो भारत का पहला इंस्क्रिप्शन यानी पत्थर या पिलर के ऊपर लिखी हुई कोई चीज वो संस्कृत भाषा में बनाई बच्चों रुद्रदमन ने। और इसने खुद को महासत्रपा यानी सबसे बड़ा गवर्नर भी बोला। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है बच्चों वो इंस्क्रिप्शन था। अब आप इस इंस्क्रिप्शन को देख के कहोगे कि संस्कृत में, तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चों उस टाइम संस्कृत को देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता था। आजकल हम संस्कृत देवनागरी में लिखते हैं। तो जूनागढ़ में बच्चों इसने बनाया। फिर बच्चों बात करते हैं कि शकाज का रूल बच्चों काफी ठीक रहा। फिर बच्चों एक उज्जैन का राजा था बच्चों, जिसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट अभी इंफॉर्मेशन नहीं है क्या कौन था। उसने बच्चों शकाज को बहुत बुरी तरीके से हराया लड़ाई में। और बच्चों उसने खुद को टाइटल दिया विक्रमादित्य। और 58 बीसी में उस राजा ने विक्रम संवत इरा शुरू कर दी बच्चों। विक्रम संवत इरा बेसिकली बच्चों एक टाइम था बच्चों जो कि शुरू किया गया विक्रमादित्य के द्वारा, जो कि उज्जैन का राजा था जिसने शकाज को हराया। अब हमें बच्चों इस विक्रमादित्य के बारे में अभी इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन था, कहां का राजा था, किस फैमिली से बिलोंग करता था। बट इतना पता है बच्चों अलग अलग हमें इंस्क्रिप्शन से कि विक्रमादित्य नाम के राजा ने, जो कि उज्जैन का था, उसने इनको हराया 58 बीसी में। और विक्रमी संवत जो है वो इरा इसने शुरू करी बच्चों। फिर धीरे धीरे जो शका थे ना बच्चों वो थोड़े छोटे एरिया में रह गए। अल्टीमेटली बच्चों बाद में शकाओं का टोटल भारत से सफाया कर दिया गया। फिर बच्चों भारत में कुछ टाइम के लिए बच्चों पहलवाज या पार्थियंस का भी कंट्रोल है, जिनको कई बार सका पहलवाज भी बच्चों हम बोलते हैं। तो पार्थियंस या सका पहलवाज जो है बच्चों ये ओरिजिनली ईरान के लोग थे। और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर बच्चों हमला कर दिया। और सबसे फेमस जो बच्चों इनका रूलर हमें पता है जिसका, उसका नाम था गोंडोफर्निस या गोंडोफेरस बच्चों। ये बेसिकली क्रिश्चियन धर्म का बच्चों हम इसको मानते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म का आदमी था बच्चों। और ये 1st सेंचुरी एडी के आसपास बच्चों इसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी आज का जो पाकिस्तान है वहां पे राज किया। और ये फेमस क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी के टाइम में, गोंडोफर्निस के ही टाइम में पहली बार जो क्रिश्चियनिटी धर्म है वो इंडिया में आया। और सेंट थॉमस नाम का बच्चों एक जो बंदा था वो इंडिया में आया बच्चों क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए। बट ये उतने इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रहे। इंडिया में बच्चों सबसे सक्सेसफुल जो फॉरेन रूलर रहे बच्चों वो थे कुशान्स बच्चों। ओरिजिनली कुशाण भी सेंट्रल एशिया के लोग थे और वहां पे एक बहुत बड़ा ट्राइब था यूजी ट्राइब। ये उस ट्राइब के लोग थे बच्चों। इन्होंने इंडिया पे हमला करा। इनका जो पहला इंपॉर्टेंट राजा था उसका नाम था कुजल कडफिसस बच्चों। कुडल कस्पीसीज ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे कब्जा करके उसके ऊपर कंट्रोल किया। फिर इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था बच्चों कनिष्क। कनिष्क ने
78 एडी से 101 एडी तक कंट्रोल किया, और इसने सका इरा भी शुरू की बच्चों 78 एडी में। सका इरा भारत का बच्चों याद रखिए ऑफिशियल कैलेंडर भी है बच्चों, हम सका इरा को ही मानते हैं। अब कनिष्क जो था ये बच्चों बड़ा फेमस राजा हो, इसने बुद्धिज्म को अपनाया बच्चों। तो हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था कि एक राजा था कनिष्क जिसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। तो कनिष्क के टाइम में बच्चों बहुत उसकी दरबार में बड़े बड़े स्कॉलर और विद्वान आदमी थे, जैसे पार्श, अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक, मथुरा एटसेट्रा। उसके अलावा एक ग्रीक इंजीनियर भी था एगलेसिलोस बच्चों, एगलेसिलोस भी इसी के दरबार में एक ग्रीक इंजीनियर भी था बच्चों। इसमें से बच्चों ये जो अश्वघोष है ना, ये बच्चों एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था बच्चों, बहुत महान। और अश्वघोष ने एक बुक लिखी हुई है बच्चों, जिस बुक का नाम है बुद्ध चरिता। ये बेसिकली बच्चों बायोग्राफी है गौतम बुद्ध की बच्चों, संस्कृत भाषा में। तो बायोग्राफी ऑफ बुद्धा बच्चों, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये अश्वघोष ने लिखी। वो भी बच्चों इसकी कोर्ट का बच्चों एक इंपॉर्टेंट मेंबर था बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं कि इसी ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी बच्चों की 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसने कुंडलवन कश्मीर में कराई बच्चों, और वासुमित्रा उसका प्रेसिडेंट था। तो जो बच्चों कनिष्क था बच्चों, वो कुषाणों का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। और उसने बच्चों एक नया शहर बनाया बच्चों, जिसको पेशावर बाद में नाम मिला। तो पुरुषपुर शहर ऐसा माना जाता है बच्चों कि उसको कैपिटल के तौर पे किसने डेवलप किया बच्चों, कनिष्क ने। कनिष्क ही बच्चों ऐसा आदमी है जिसने बहुत सारे सिक्के, गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे बच्चों कुषाण लोगों ने निकाले। इससे हमें आइडिया मिलता है बच्चों कि जो मथुरा शहर है ना, मथुरा, वो कुषाण की भारत में सेकंड कैपिटल हुआ करती थी। इनकी जो प्राइमरी कैपिटल थी वो थी पुरुषपुरा या पेशावर, और इनकी जो दूसरी कैपिटल थी वो थी मथुरा शहर बच्चों। और संस्कृत लिटरेचर जो है वो कुषाण के टाइम में बच्चों बड़ा फेमस होना शुरू हुआ। तो शुरू में बच्चों दूसरी लिटरेचर थी, संस्कृत भाषा धीरे धीरे बच्चों भारत में इंट्रोड्यूस हुई। और कुषाण के टाइम में बच्चों एक बड़ी कमाल की बात क्या हुई, भारत में आर्ट के 3 अलग अलग स्कूल थे। स्कूल मतलब 3 फॉर्म ऑफ आर्ट बच्चों भारत में डेवलप हुई। पहली थी गंधारा स्कूल बच्चों, गंधारा स्कूल चलती थी बच्चों गंधारा आर्ट से। गंधारा आर्ट बेसिकली बच्चों जो ग्रीक लोगों की आर्ट थी ना, और जो इंडियन लोगों की आर्ट थी, उसके मिक्सचर को बोलते हैं। ग्रीक लोग क्योंकि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ गए थे, तो ये बच्चों ग्रीक और इंडियन की मिक्स थी। फिर अमरावती स्कूल था बच्चों जो आंध्र प्रदेश वाली तरफ था, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो कि गंगा उत्तर प्रदेश और बच्चों बिहार वाले रीजन में था। कुषाण लोगों का जो आखिरी राजा था उसका नाम था वासुदेव। और इसके बाद बच्चों धीरे धीरे कुषाण लोगों की जो है वो बच्चों कंट्रोल खराब होता गया। अल्टीमेटली इनका जो किंगडम था बच्चों छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो गया। और जब ये डिसइंटीग्रेट हुए तो बच्चों हमने सतवाहन पढ़े थे, जब सतवाहन कमजोर हुए और जो कुषाण कमजोर हुए, जब ये दोनों कमजोर होते गए ना बच्चों, तो एक किंगडम, एक छोटी सी फैमिली जो थी उसको मौका मिला और धीरे धीरे वो बड़ी बनी, और वो बने गुप्ताज बच्चों। गुप्ताज ने फिर बच्चों जो कि कुषाण और सतवाहन का एरिया था ना सारा अपने कब्जे में लेके एक बड़ा एम्पायर बनाया, जो भारत का दूसरा एम्पायर था, जिसको हम गुप्त एम्पायर बोलते हैं। वो बच्चों हम नेक्स्ट हमारी क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों फिर जल्दी जल्दी बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में कुषाण की सेकंड कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र, पेशावर, लाहौर या मथुरा। पेशावर तो उनकी फर्स्ट प्राइमरी कैपिटल थी, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मथुरा जो थी बच्चों उनकी वो सेकंड कैपिटल थी। नेक्स्ट है बच्चों, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड द रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी बिलोंग। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी भारत में कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग, फैमिली से बिलोंग करता है? क्या ये चालुक्य, पल्लव, शकाज और सतवाहन, इनमें से कौन सी डायनेस्टी? जो हमने पढ़ा था बच्चों कि सतवाहन का सबसे बड़ा और फेमस रूलर था बच्चों गौतमी पुत्र सतकर्णी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि अश्वघोष अ पोइट हु कंपोज्ड बुद्ध चरिता लिव इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। तो अश्वघोष जिसने बुद्ध चरिता जो किताब है उसको कंपोज करा, वो इनमें से कौन से राजा के दरबार में रहा करता था? अशोक, बिंदुसार, कनिष्क और गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो बड़ा आसान है बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा है कि वो कनिष्क के दरबार में था, कोर्ट में था बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविकाग्निमित्रम। तो इनमें से कौन वो राजा है जो कालिदास के ड्रामा मालविकाग्निमित्रम का राजा था बच्चों? ऑप्शन है वासुमित्र, अग्निमित्र, सुशर्मन या बिंदुसार। तो बड़ा आंसर है बच्चों आसान, अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो है वो शुंगा किंगडम से बिलोंग करता था बच्चों, शुंगा डायनेस्टी या शुंगा किंगडम से बच्चों ये बिलोंग करता था, ये बात याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ। कि किसने आखिरी मौर्यन किंग बृहद्रथ को मारा बच्चों? पुष्यमित्रा शुंगा, वासुदेव, भद्रबाहु या कनिष्क बच्चों? तो इसका आंसर बड़ा आसान है, पुष्यमित्रा शुंगा, क्योंकि इसी ने राजा को मारा और शुंगा जो बच्चों किंगडम था वो इसने शुरू किया बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों जो आपके लिए, जिसका आंसर आपको देना है, द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ हेलियोडोरस बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट एम्पायर। एंशिएंट इंडियन एम्पायर के टाइम में बच्चों कौन सा वो पीरियड है जिसमें बच्चों हेलियोडोरस जो वो है बच्चों जो था, गुप्ता पीरियड, शुंगा पीरियड, राष्ट्रकूटा पीरियड या शका पीरियड बच्चों? इसका आपको आंसर देना है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने बात करी बच्चों की जब मौर्यन साम्राज्य खत्म हुआ उसके बाद इंडिया में क्या हुआ, और लास्ट में हमने बात करी कि गुप्ताज ने इंडिया को बच्चों दोबारा कैप्चर करा और बड़ा साम्राज्य बनाया। तो अगली वीडियो की जो होगी बच्चों हिस्ट्री की, उसमें हम बात करेंगे गुप्ताज की बच्चों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।